चलिए सर, हम इस चैप्टर का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर, जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी साथ में पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो सर, सबसे पहला जो पार्ट हमें पढ़ना है वो परसेंटेज कंपोजिशन है, क्योंकि इसके सीखे बिना ये अच्छे से नहीं आएगा। अगर इसके टफ क्वेश्चन बनाने होंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। सर, आप लोगों ने परसेंटेज तो बहुत बार सुना होगा। बचपन में जब मैथ लगाते तो मैथ में परसेंटेज के क्वेश्चन, फिर जब आप मार्क्स देखने जाते थे तो अपने परसेंटेज निकालते थे। अपने पहले अपने बाद में निकालोगे, दूसरे के परसेंटेज पहले निकाला, सर इसके इतने परसेंटेज आए, तो निकालते थे ना। सर कैसे निकालते थे परसेंटेज नंबर होके? सर, कितने नंबर आए अपॉन टोटल इंटू 100, मतलब कितने अपॉन टोटल इंटू 100। बस यहां क्या करेंगे, यहां सर हम कंपाउंड को देखेंगे। क्या देखेंगे? कंपाउंड। अच्छा बताइए, कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? सर, एलिमेंट से। आपने ही तो बताया था कि कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो अब हमें यही जानना है कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनका परसेंटेज क्या होगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, हर एलिमेंट का कितना परसेंटेज है किसी कंपाउंड में, ये हमें निकालना है। तो हम परसेंटेज कंपोजिशन को एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इट इज द मास परसेंटेज। कौन सा? मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की, इन द किसमें बेटा? इन द कंपाउंड। आगे समझ में? क्या समझ में आया सर? कि ये बताता है कि हर एलिमेंट का कितना मास परसेंटेज है किसी कंपाउंड में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत कायदे समझ में आ गया। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लू, पानी दिख रहा है ना, वाटर। ये क्या है सर? एक कंपाउंड है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है सर? 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालो, तो इसका मतलब है कि आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी और ऑक्सीजन की। किसमें? वाटर के अंदर। कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना परसेंटेज में होता है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज में होता है। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। आ गया सर? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल। और सर एग्जांपल मान लो C2H6 ले लो, एथेनॉल ले लो, या बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड। बताओ इसके अंदर किसकी परसेंटेज निकालोगे सर? कार्बन की और हाइड्रोजन की। जब वो बोले तभी निकालना दोनों की। क्लियर है? बताओ इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है सर? कैसे निकालते हैं? बहुत ध्यान से। सर, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, या हम इसे मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। एक बात याद रखना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या हम मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। सर कैसे? हमें जिस एलिमेंट का क्या निकालना हो? परसेंटेज, तो उसका मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ क्या सर? एलिमेंट। ठीक है, आगे समझे। अपॉन टोटल मास ही रखोगे और इनटू क्या करोगे? 100। सर, यहां टोटल मास आपको नहीं रखोगे, यहां पूरे कंपाउंड का मास ही होगा ना टोटल मास, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं सर? इस कंपाउंड के मास को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? आ गया समझ में? कोई डाउट बताइए क्या सर? आप ऐसे लिखें, जरा ध्यान से सुनो कि मास अपॉन टोटल मास की जगह आप क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है ना? बिल्कुल सर। तो सर, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया? बताइए क्या सर? जिस भी एलिमेंट की मैं मास परसेंटेज निकालनी, उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, मास परसेंटेज निकल आएगा। कोई डाउट है सर? बिल्कुल डाउट नहीं है। लिख लिया आपने? बिल्कुल लिख लिया सर। न्यूमेरिकल करें क्या इससे लेकर? बिल्कुल कर लो सर, एक आध तो ट्राई कर ही लो। क्या सर इतने में बन जाएगा? कोशिश कर सकते हैं कि अगर शायद बन जाए सर। देखो यहाँ पे कैलकुलेट, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्या बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। निकाल सकते हो? मतलब उन्होंने ये पूछा कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी। सर बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं डायरेक्ट ही फॉर्म, बस एक चीज है कि सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। कंपाउंड इसमें कौन है? पानी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर? H2O। आप निकालना जानते हैं मॉलिक्यूलर मास? बिल्कुल सर। इनके एटम का मास जोड़ दो। पानी में कितने हाइड्रोजन है सर? 2।
और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास एक। ऑक्सीजन का सर बिल्कुल सर 16 होता है, और एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो गया 18। आप सर यूनिट क्या रखोगे, अगर आपको याद हो तो सही रखोगे, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, एएमयू या फिर यू। कोई डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं है। चलिए सर अब हम परसेंटेज निकालते हैं। देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ किसकी निकालते हैं, हाइड्रोजन, किसकी, हाइड्रोजन। तो बताओ अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, जिसका परसेंटेज उसका मास अपॉन टोटल मास, और टोटल मास की जगह हम लोग क्या रखते हैं सर, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका सर, कंपाउंड का, किसका, कंपाउंड, और इनटू 100। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। अब बताओ सर हाइड्रोजन का कितना मास होगा, यहां आप लोग गलती कर देते हो, यही गलती करते तो कुछ लोग क्या कर देते, एक रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एक। क्या सर आपने तो ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है, एक। हमें हाइड्रोजन का मास नहीं चाहिए, कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है बताओ जरा। ये कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, एक, दो है सर। एक हाइड्रोजन का मास एक होता है तो दो हाइड्रोजन का दो, तो मतलब दो हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक। आ गया अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 इंटू 100। कोई डाउट है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 100/9 आ जाएगा। अगर हम इसे करेंगे तो लगभग 11.11% आ जाएगी। कोई डाउट है सर, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे, बताओ क्या, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास नहीं सर, कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। पर यहां सर आप एक तरीके से और एक की परसेंटेज निकाल लो तो दूसरे की अपने आप निकल आती। सर कैसे, देखो कंपाउंड में दो ही तो एलिमेंट है, एक का निकाल लो, दूसरे का 100 से क्या कर दो, माइनस, क्या कर दो, 100 से माइनस। तो बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी सर, 100, और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 1। तो इसकी आ जाएगी सर 80, अरे नालायक को आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल सर आ जाएगी 88.89%, समथिंग इतनी आ जाएगी। ठीक है, आ गया सर में एक आध क्वेश्चन सर आप और करा दीजिए तो मजा ही आ जाएगा, मतलब दिन बन जाएगा हमारा, दिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, दिन। बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या सर, आसान। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इथेन, इन इथेन। इथेन मतलब क्या होता है, C2H6। अच्छा कभी कभी ये भी नहीं लिखेंगे आपको कि कार्बन और हाइड्रोजन का निकालो, क्या लिख देंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन इथेन। तो ये इथेन के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को कई सारी लैंग्वेज में, पर मतलब एक ही होता है। समझ में आ गया, किसी बात को ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। कुछ लोग के दिमाग घूम जाते हैं, कह रहे लो सर ये बेहतरीन क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन कोई बेहतरीन नहीं होता, क्वेश्चन सारे दिमाग से लगते हैं, बस क्या थोड़ा सा लगाना पड़ता है कि घूमा कहां से, बस आगे अगर समझ गए क्वेश्चन को आराम से लग जाता है। तभी कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ो पहले कायदे से। पढ़े सर, बिल्कुल। बताओ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालनी है, किसके अंदर, इथेन के अंदर। तो सबसे पहले आप टोटल मास निकाल लो, निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं है, निकालना तो जानते ही हो आप। सर कार्बन कितने हैं सर, 2। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है मैं आपको बता दूं, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। ठीक है, कोई डाउट। बताओ सर कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन कितने हैं 6 और एक हाइड्रोजन का 1, तो ये 24 + 6 कितना हो गया सर 30 AMU, या फिर शॉर्टकट में क्या लिख दो 30 U। आ गया यूनिफाइड मास। तो अब एक बताओ हमें किसका परसेंटेज निकालना, कार्बन का और हाइड्रोजन का। तो हम यहां ऐसा करो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि मास ऑफ कार्बन निकाल लो और मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन। पर फिर से एक बार याद रखना, बताओ कार्बन का मास निकालोगे, नहीं सर, कंपाउंड के अंदर कार्बन का कितना मास है, कंपाउंड के अंदर परसेंटेज निकाल लो ना, तो कंपाउंड के अंदर कार्बन का मास निकालोगे। तो कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने हैं सर 2, और एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो कितना आ जाएगा 24। यूनिट क्या होगी, यही सर U यूनिट होगी। कोई दिक्कत आ गया, अगर ये ग्राम में लोगे तो फिर ये भी ग्राम में लोगे। कोई डाउट। चलिए मास ऑफ हाइड्रोजन, किसमें सर, हाइड्रोजन का मास तो एक होता है वो हम सबको पता है, नहीं, कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है, कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 6 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 6 U आ गया।
यू है बेटा, यूनिफाइड यूनिट है ये, तो निकालें सर। बिल्कुल, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, बहुत आसान है सर, बताइए कैसे, बहुत ही आसान। मास ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। कोई डाउट सर? बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही हलवा है, मतलब में ऐसे एग्जाम में पूछेंगे हमारे सर, ऐसे ही पूछेंगे, ऐसे ही, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी हो जाए, पर क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। बताओ कार्बन का मास कितना है 24 और मॉलिक्यूलर मास 30 इंटू 100। ये तो सर आसान है, 0 से 0 कट गया और 3 की कितने टेबल में आता है 8, तो आ गया 80%। कोई डाउट? दूसरे का निकाल लोगे कैसे, 100 से माइनस, नहीं तो अगर नहीं मन नहीं है कैसे, हम नहीं निकाल रहे, हम इच्छावादी लोग। तो आप बताओ ऊपर क्या रखोगे, हाइड्रोजन का मास कितना है 6 अपॉन टोटल मास 30 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 3 2 6 मतलब 20% आ गया। कोई डाउट? बिल्कुल भी सर कोई डाउट नहीं है। तो इसी के साथ परसेंटेज कंपोजिशन वाला टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। क्या होता है सर? खत्म। आ गया समझ में सर? बिल्कुल। तो बताओ परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है सर? कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज को ही क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है? बिल्कुल सर, बहुत कायदे से क्लियर है इस बार तो। अब देखो, अब हमें जो पढ़ना है सर वो 2 टर्म, क्या आप जो बोल रहे हो ना सर, ये एम्पायरिकल फॉर्मूला। हमने बोला था कि हम एम्पायरिकल फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, बताइए कौन सा सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए सर देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, गौर से। इस बीच की दीवार को हटा दें क्या? बिल्कुल सर, इस बीच की दीवार को हटा ही दो आप, ठीक है। देखो आप सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। क्या? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड, या कह दो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आ गया सर? ऐसा भी कह सकते हो सर। कहने का मतलब है हम बता रहे हैं, ये हमें बताएगा कि रियलिटी में कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट के कितने एटम हैं, रियल में कितने एटम हैं। ये क्या बताता है? ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बताता, ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बताता, ये सिंपल रेशियो ऑफ एटम बताता है। क्या बताता है? सिंपल होल नंबर रेशियो बोल सकते हो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। क्लियर है? इन द क्या सर? कंपाउंड, या वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी आप लिख सकते हो सर। कहने का तात्पर्य, जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, बेंजीन की, बेंजीन नहीं है सर, ये क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। आप सभी को पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? हम सब अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, बचपन से यही तो सीखते आ रहे, बेंजीन बेंजीन C6H6। तो इसमें आप बताओ कि कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं सर? कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी क्या है 6, मतलब इनके बीच में जो रेशियो है वो 6:6 है। तो ये सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बता रहा है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। अच्छा एक बात बताओ, इसी में आप कुछ कॉमन ले लो, ले लें सर, 6 कॉमन ले लें, तो बताओ क्या बचेगा? CH। 6 कॉमन ले लिया, आ गया सर में। या इसका सिंपलेस्ट रेशियो बताओ क्या होगा सर? 1:1। तो ये जो हमारा है ये एम्पायरिकल फॉर्मूला है सर। क्या है? एम्पायरिकल फॉर्मूला। और ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। देखो ये बता रहा है कि एक्चुअल में कितने एटम है कंपाउंड में, 6 कार्बन के 6 इसके हैं। ये नहीं बता रहा मैं कि कार्बन के कितने एलिमेंट कितने एटम है और हाइड्रोजन के, ये बता रहा है कि सिंपल रेशियो क्या है एटम का कंपाउंड के अंदर, 1:1। वो कह रहा है जितने भी होंगे कार्बन उतने ही हाइड्रोजन होंगे, बस हमें इतना बता रहा है कितने कार्बन होंगे कितने, मतलब अगर हम कोई आपसे पूछे कि सर बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर? CH। वो हमें सिर्फ इतना बताएगा कि बेंजीन में जितने कार्बन होंगे उतने हाइड्रोजन। अब हमें ये नहीं पता अब कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन होंगे, ये कौन बताएगा हमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आ गया समझ में? क्लियर है? पूरी जानकारी कौन देता है? ये अधूरी जानकारी देता थोड़ी बहुत। ये जानकारी कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। जैसे सर एक आध एग्जाम्पल और बता दो, एक आध सर बस, हमारे कहने पर एक। ग्लूकोज तो देखा ही होगा। बिल्कुल सर, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्लियर है?
इसका अच्छा देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है सर, 6 कॉमन आ रहा है। अगर 6 कॉमन ले तो बताओ क्या बचेगा, सी यहाँ 2 और यहाँ पे O। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई कुछ कॉमन ले लो, एक कॉमन फैक्टर ले लो, तो जो आएगा वो क्या बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। आ गया समझ में। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बताओ कितने हैं, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, और इनका सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा, 1:2:1। देखो यही तो है, बिल्कुल 1:2:1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन द कंपाउंड। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो समझ में आ गया। बताइए क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सर, ये बताता है कि किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में रियल में कितने एटम है, रियल में कितने एटम है, पूरी जानकारी देता है। कि सच सच कह रहे हैं कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन। एम्पायरिकल फॉर्मूला कहता है हम सही जानकारी पूरी तरीके से नहीं दे सकते। ये बताता है कि कंपाउंड के अंदर जो क्या है एलिमेंट है उनका सिंपलेस्ट रेशियो, क्या सिंपलेस्ट रेशियो। आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं, आ गया ना, बिल्कुल सर। अच्छा एक बात और, ये तो सर इजी वाली बातें थी, अच्छी खासी बातें। आप एक बात बताओ, एक बात सर बताइए क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम आपसे पूछे कि इनमें सब कोई रिलेशन है क्या, इनमें कोई रिलेशन है, सब बिल्कुल होना चाहिए। देखो जैसे हमने बात की थी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6, इसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O। फिर हम लोगों ने बात की थी बेंजीन की नहीं की थी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H6, एम्पेरिकल फॉर्मूला सर CH। आप और कोई ले लो सर, इथेन ले लो, इथेन का होता है C2H6, इसमें कुछ कॉमन आ रहा सर, 2 कॉमन आ रहा, तो CH3, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो इन दोनों में कोई रिलेशन है सर, देख लेते हैं आप लोग, चलिए देखते हैं रिलेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम ऐसे लिखे दे रहे, कोई डाउट तो नहीं है सर, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल आप पे पूरा विश्वास है, आप ऐसे लिख दो सर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा स्पेस बचेगा, स्पेस बचाना बहुत जिम्मेदारी है हम लोग की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब और एम्पायरिकल फॉर्मूला कोई रिलेशन है सर, देख लो एक बार, इन दोनों को लिख के देख लो, C6H12O6 ठीक है, और CH2O, क्या ये दोनों बराबर है सर, नहीं। अगर हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें, देखो इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सर। बताओ कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 6 का, तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अगर हम ये ले लें C2H6, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि ये आ जाए सर, 3 का नहीं 2 का, आ गया। तो इसका मतलब आप समझे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, इंटीजर होना चाहिए, किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो एक क्या आ जाता, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता। तो बस एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर बनाना है, तो एक पर्टिकुलर इंटीजर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, उसको क्या बोलते हैं, एन। क्या बोलते हैं सर, एन। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, नहीं तो हमने बता दिया कैसे आया, बिल्कुल सर। अच्छा ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और बन सकता। अच्छा एक बताओ, मॉलिक्यूलर मास निकालते हो किसकी हेल्प से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से। तो मॉलिक्यूलर मास, अरे लिख लो क्या, तो सर ये तो हम भूल ही जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एन। एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या निकलता है, एम्पेरिकल मास। सर ये कैसे निकालते हैं, अरे नालायकों, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे एम्पेरिकल मास निकालते, सेम है। आ गया, तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग क्या रखना है याद। सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो मैं आपको बता दूं बहुत ध्यान से। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा, क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको क्या करेंगे, या तो इसकी वैल्यू दे देंगे, फिर से सुनो केस फर्स्ट, मैं आपको बता दूं कितने टाइप के सर इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के। चलिए हम लोग इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस टाइप। क्लियर है सर, पूछे, चलिए पढ़ लें पहले। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितने तरीके के बनेंगे सर। पहला केस कि आपको जरा ध्यान से सुनना, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए सर ठीक है, अच्छी बात है। आपको एन की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है। क्या गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है। तो और आपको क्या गिवन है सर, आपको गिवन है मॉलिक्यूलर मास गिवन है। क्लियर है सर, बहुत कायदे की समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या निकाल लेते हैं, एम्पेरिकल मास। ठीक है, और एक बात याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल पाते, नहीं तो उल्टा समझ लो। अच्छा बताओ,
इतनी चीजें गिवन है, ये निकाल सकते हो। देखो दिमाग लगाओ सर। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जे ना, जे दो मिल जाए हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। ये हमारे पास गिवन है पर ये गिवन नहीं है। ये कैसे निकाल सकते हैं? यहां से। ये गिवन है क्या? हमें बिल्कुल गिवन है। ये गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो यहां से n निकाल के इस पर रख दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। आ गया सर में? आ गया सर। एक आज क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैलकुलेट। सर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसको सच में बता रहा हूं मैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द क्या? कंपाउंड। इफ द एम्पायरिकल फॉर्मूला, if the empirical formula is, empirical formula मान लो दिया गया CH2O। क्लियर है? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है और आपको क्या दिया गया? एम्पायरिकल फॉर्मूला इतना गिवन है एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया आपको? 180 U। कोई डाउट? चलिए इतनी सारी चीजें गिवन है, आपको क्वेश्चन को निकालना है। क्वेश्चन को डब्बे में बंद कर दिया मैंने, ठीक है? कोई डाउट है? ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। करूं मैं क्वेश्चन को? सर गंदगी लग जाती सर, ऐसे ऐसे आप लिख देते हैं तो आप क्यों याद रखोगे? नहीं रखोगे, इसलिए मैंने नहीं मिटाला उससे। देखो क्वेश्चन पहले बताओ क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए सर ये निकालना है। एम्पायरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है, एम्पायरिकल फॉर्मूला गिवन है आपको CH2O। ठीक है, मैंने एक बात याद रखना, जब भी एम्पायरिकल फॉर्मूला दिखे तो उससे क्या निकाल लेते हैं? एम्पायरिकल मास। तो बताओ इससे क्या निकल आएगा? एम्पायरिकल मास। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे, EM का मतलब एम्पायरिकल मास। सर कैसे निकलेगा? कार्बन कितने हैं? 12, हाइड्रोजन 2 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, ऑक्सीजन का 16। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे एम्पायरिकल मास निकालते हैं। तो 12, 2, 14 और ये 30 आ गया। कितना आ गया? 30। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। अब एक बात बताओ सर, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंटू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। यही तो होता है। ये गिवन है, ये गिवन है क्या? ये गिवन नहीं है सर, n गिवन नहीं है। तो बताओ n कैसे निकालोगे सर? यहां से तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल मास। बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है? सर मॉलिक्यूलर मास गिवन है हमें, कितना गिवन है क्या सर? बिल्कुल 180। कितना गिवन है? 180। और एम्पेरिकल मास कितना है सर? अभी हाल ही निकाला उन्होंने 30, तो 30 यहां आ जाएगा। तो बताओ n बराबर 180 अपॉन 30। आप डिवाइड करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। चलिए n की वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला में गिवन है, गिवन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। बताओ कैसे निकालोगे? चलिए सर अब हम इस पे एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिस पे लॉन्ग आंसर बनता है। सर ये दोनों क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हैं इन पे लॉन्ग आंसर बन सकता है। सर कैसे? जरा ध्यान से देखिए। आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे और ओ में अब सुना, अभी हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम लोग सेकंड टाइप पढ़ते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें एम्पेरिकल भी पूछा, मॉलिक्यूलर भी पूछा। तो सर ये तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा। अभी तक आपने सीखा सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, तो हम लोगों ने सीख लिया, पर एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग निकालना नहीं सीखा। तो जरा ध्यान से देखो, आपको उन्होंने बोला अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। आपको कार्बन की मतलब एक कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी आपको परसेंटेज दी गई। एक बात मैं आपको और बता दूं, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा लंबा और बनाना है इन्हें, तो आपको ये परसेंटेज की जगह मास देंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो उससे आप परसेंटेज मास दे देंगे, निकाल लोगे। तो याद रखना, अगर उन्होंने मास दे दिया एलिमेंट का तो नॉर्मल सी बात है, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? फिर आपको क्या निकालने का? मास परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज डायरेक्ट दे दी तो क्वेश्चन आसान हो गया। मान लो उन्होंने परसेंटेज नहीं दिए, मास दे दिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया, तो परसेंटेज कंपोजिशन वाले फॉर्मूले से, जो इसके पहले के पहले टॉपिक पढ़ा था उस वाले फॉर्मूले से पहले परसेंटेज निकालोगे और फिर आगे क्वेश्चन को करोगे। तो आ गया समझ? अभी ये क्वेश्चन तो आसान है जिसमें हमें सिर्फ क्या निकालना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एलिमेंट की क्या दी गई? परसेंट। इसके लिए चार्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? चार्ट। वो वाली चार्ट नहीं ना लेके जो तुम लोग खाते हो, ये वो वाला चार्ट है जिससे हम लोग उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व। बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखना। यहां लिखेंगे हम लोग सर एलिमेंट, ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग परसेंटेज, और यहां लिखेंगे हम लोग उसके एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास। बहुत ध्यान से दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल कायदे से। देखिए कोई दिक्कत नहीं करता सर, हमें बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं आप, ऐसा है कोई लो हम बड़ा बड़ा लिख दें तो खुश हो गए, बॉर्डर के बाहर ना चला जाए इसलिए हम सोच रहे थे। एलिमेंट परसेंटेज एटॉमिक मास आ गया सर में। और फिर हम लोग सर निकालते हैं एटॉमिक रेशियो। क्या निकालते हैं? एटॉमिक रेशियो। ठीक है, एटॉमिक रेशियो मोल रेशियो एक ही होता है लगभग। और फिर हम लोग निकालते हैं सर सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं है। अब बॉर्डर में क्रॉस करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को डब्बे में बंद रखो लहरा के, और हम लोग करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो पहले इतनी चीजें चार्ट बना लो। जब भी आपको एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना हो ना, तो इतनी चीजें को पहले चार्ट बना लो। बहुत आसान है सर। देखो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है सर? कार्बन, फिर क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? आपको परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है। मतलब सर कार्बन की परसेंटेज 48, हाइड्रोजन की 8, नाइट्रोजन की 28 और ऑक्सीजन की 16। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं वो आपको इन तीनों की परसेंटेज दे दे, इसकी ना दे, तो कैसे निकालोगे सर? टोटल परसेंटेज 100 होता है, इन तीनों की जोड़ के 100 से माइनस कर देंगे, इसकी निकल आएगी। अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन घुमा दे तो। अभी तो नॉर्मल सा यही है, पहले सर यही करा लो, फिर बाद के हम अगले केस की बात करेंगे। ठीक है, अब बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। ये आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो आपको याद 20 तक मैंने बोला था, याद होना चाहिए। अब सर एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास क्या निकलता है? एटॉमिक रेशियो। मतलब परसेंटेज को डिवाइड कर दिया हमने एटॉमिक मास से, इसके भी परसेंटेज को डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास से, इसकी भी परसेंटेज को डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास से, और इसकी भी परसेंटेज को डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास। आ गया सर। 12 4 जा 8 बन जा 8 और 14 2 जा और 16 बन जा 16। आ गया सर, बिल्कुल। अब इनमें से कोई छोटा नंबर दिख रहा है सर? छोटा देखो, 4 छोटा है, 8 2 1। कौन सा छोटा है सर? 1। तो जो छोटा नंबर हो उसी से सबको डिवाइड कर दो सर। 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाए, फॉर्मेलिटी है, नाले निभानी तो पड़ेगी। अगर कोई और होता तो चेंज हो जाता। 4 8 2 और 1। क्लियर है? आप क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है? सिंपलेस्ट किसी ऐसे नंबर से इसे डिवाइड कर दो जिससे ये सिंपलेस्ट बन जाए। क्या बन जाए? सिंपलेस्ट। बताओ किससे डिवाइड कर दें सर? ये सिंपलेस्ट ही है, इससे ये क्या है? सिंपलेस्ट है। तो बताओ 4 8 2 और 1। अगर ये होल नंबर नहीं होता यहाँ पे तो हम कुछ मल्टीप्लाई करते जिससे होल नंबर बना लेते, क्योंकि ये पहले ही से होल नंबर है तो हम बिल्कुल एज इट इज सेम रख देंगे। ठीक है, आगे समझ में? बिल्कुल। अब क्या बचा सर? एम्पायरिकल रेशियो देख लो पहले। कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, नाइट्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं सर? 4, हाइड्रोजन 8 और नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो सर एम्पायरिकल फॉर्मूला भी आ गया। देखो एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलिसिटी रेशियो तो होता है सर, बिल्कुल। तो कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन 8 और नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। एक को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया एम्पायरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या हो गया? फिनिश। बताइए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इसे लिख लो कायदे से, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लिख लो बहुत कायदे, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। भावनाओं के साथ खिलवाड़ है तुम्हारी। किसके साथ? भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ क्वेश्चन खेलते हैं। मिटा दूं मैं? लिख लिया? चलिए सर देखो, इस क्वेश्चन को करता हूं मैं, इस क्वेश्चन को करूं। चलिए सर, इस क्वेश्चन में अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा ही दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ के भी हमें इससे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस बॉर्डर की हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए सर, तो करते हैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। सर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको आयरन दिया गया, ये ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई। पहले कह रहे हैं कि एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना है। और एक चीज हम बता दे रहे हैं आपको, ये गिवन है आयरन का एटॉमिक मास 56 गिवन होगा और ऑक्सीजन का 16। इतनी चीजें गिवन है। कह रहे हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला। चलो सबसे पहले एम्पायरिकल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे, फिर कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बात याद रखना, अगर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेंगे तो मॉलिक्यूलर मास देंगे। तो देखो उन्होंने दिया है इफ मॉलिक्यूलर मास इज 160। समझ लेना क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पूछेंगे ही पूछेंगे। क्लियर है? चलिए तो देखो यहां बना रहे हैं इसका चार्ट। कोई एतराज तो नहीं है सर? हमें क्या होगा एतराज? वही सर एलिमेंट, ठीक है, फिर परसेंटेज। कोई डाउट है? बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं। एलिमेंट के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद सर एटॉमिक मास, सर उसके बाद एटॉमिक रेशियो,
फिर उसके बाद सर सिंपलेस्ट रेशियो, और फिर उसके बाद सर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। आवाज बड़ी शानदार आ रही है, ठीक है, आगे समझ में। चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट। ज्यादा बड़ा ना है तो हम ज्यादा बड़ा इसे बनाएंगे नहीं। दो एलिमेंट है, एक है आयरन और दूसरा है ऑक्सीजन। आयरन की परसेंटेज सर कितनी दी गई? अच्छा ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा होगा, एक कंपाउंड कंटेनिंग आयरन है इतने परसेंट, ऑक्सीजन इतने पर, फलाना फलाना फलाना। आयरन कितना है 69.9, ऑक्सीजन कितना है 30.11। ठीक है, कोई डाउट सर? बिल्कुल नहीं। एटॉमिक मास आयरन का 56 और ऑक्सीजन का 16। सर आपने कहा था आयरन का एटॉमिक मास गिवन होगा, क्लियर है, याद रखना इस बात को। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज वाले को डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से, तो 69.9 अपॉन 56, क्लियर है। 30.11 सॉरी सर, कैसे अपॉन 60, आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा ये 1.25, ठीक है। अरे कोई डाउट है क्या सर? कोई डाउट नहीं है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.88 आएगा, ये यहां लिख दे रहा हूं 1.88। इसमें बताओ होल, अरे नालायक को समझ में आया? बिल्कुल। इसमें बताओ छोटा नंबर कौन सा है? सर 1.25, तो 1.25 से दोनों को डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी, 1.88 को भी। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। ये कितना आ गया? 1 आ गया, और ये आ जाएगा कितना सर? 1.5। क्या सर ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो आप बताओ इसे कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि होल नंबर हो जाए? चेक करते हैं 2 से। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 1.5 कितना हो जाता? 3, तो होल नंबर हो जाएगा सर 2 से। 2 ये और ये 3 आ गया समझ में? अरे 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में करोगे 3 हो, अब ये होल नंबर आ गया, बस एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर बताओ कैसे आ गया? आसान है सर। आयरन कितने आए सर? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऑक्सीजन 3। कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं है, आ गया समझे। अब सर दूसरा क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास इज इतना। एक बात याद रखना, जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का तो हमें एक ही फॉर्मूला याद है, बताओ क्या याद है ना आपको? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्लियर है? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला ये गिवन है आपको, बिल्कुल ये तो गिवन हो गया। N गिवन है नहीं, तो पहले N निकाल लो, देखो यहाँ पे, यहां से N का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, मॉलिक्यूलर मास, अरे यहीं से आया नाले को, यहाँ मॉलिक्यूलर मास या एम्पेरिकल मास अपॉन एम्पेरिकल मास। कोई डाउट? डाउट तो कभी होते ही नहीं है हमें। मॉलिक्यूलर मास देखो क्वेश्चन में गिवन है, मॉलिक्यूलर मास 160। एम्पेरिकल मास यहां से निकाल लो, हमने बोला था एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या निकालते हैं? एम्पेरिकल मास। कोई डाउट? बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, एक बार मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहता है। अगर आपको आ गया तो बहुत आसान, नहीं आया तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ होता ही नहीं है। जो चीज नहीं आती दुनिया में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वही होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो बताओ आयरन कितने हैं सर? 2, आयरन का एटॉमिक मास 56। एम्पेरिकल मास हम वैसे ही निकालते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16। आप इसको प्लस करोगे लगभग आएगा 160, ठीक है। चलिए तो ये भी 160 आ गया, ये भी 160, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल सर, एन की वैल्यू 1 और एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या आएगा? सेम, Fe2O3 आ गया सर। कोई डाउट? कोई भी डाउट है सर? बिल्कुल डाउट नहीं। अगर इसके बाद भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें डाउट आता है तो आप कुछ डाउट सेशन में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका और बता दूंगा, जरा ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन दोनों लग गए, पहले मेरी बात आ गया समझने। आपको क्वेश्चन में जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, या तो वो आपको मॉलिक्यूलर मास देंगे या एक टर्म और होता है वेपर डेंसिटी। क्या? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी से सर कैसे निकालेंगे? कुल मिला के वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मैं बता दे रहा हूँ ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है सर? अरे वेपर डेंसिटी मतलब ऐसे कह दें कि मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है, या फिर ऐसे कह दो वेपर डेंसिटी बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। क्लियर है?
अगर हमें वेपर डेंसिटी दिया तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास। अगर दिया गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन को वो घुमाएंगे नहीं। और इसी तरीके से ये पार्ट जो 4 है वो भी खत्म हो चुका है। अब लास्ट पार्ट बचा है पार्ट 5। बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से हम लोग उस पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए।